योगी के मंत्री संजय निषाद के नहले पर अखिलेश यादव ने दहला मारा है, जिसने सियासत में तूफान मचा दिया है। खबरों की माने तो लखनऊ में नाविक मजदूर कल्याण समिति के सदस्यों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपने मुद्दे रखे। अखिलेश ने वादा किया कि सपा के घोषणा पत्र में नाविक समाज को खास जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनी तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर निषाद राज गुहा की प्रतिमा लगाई जाएगी और नाव की पतवार सोने की होगी। अखिलेश ने साफ कहा कि निषाद समाज भी पीडीए का हिस्सा है और सपा उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। सपा के में से जुड़ी बड़ी खबर है, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से समाजवादी पार्टी ने खुद को दूर रख लिया है। इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी ग्राम सभा सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसका कारण यह है कि पार्टी का पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर है। शिवपाल का यह बयान यूपी की पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने आग लगाने वाले युवक योगेंद्र गोस्वामी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो अलीगढ़ के भोजपुर का रहने वाला था और 10 सितंबर को उसने ये कदम उठाया था। पुलिस ने उसके मुंह बोले भाई बहन गुड्डू और आसमा समेत कुछ लोगों पर केस दर्ज किया है। योगेंद्र पर आरोप है कि उसने 6 लाख रुपए उधार दिए थे जो वापस नहीं मिले। पैसे मांगने पर उसे गालियां दी जाती थी और पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से परेशान होकर के उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा से खबर है, जहां तहसील बा में सांसद राजकुमार चाहर ने 2 दिवसीय सांसद जन चौपाल की शुरुआत की। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। सांसद ने खुद लोगों की फरियादें सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सांसद चाहर ने कहा है कि इस चौपाल का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर वे अपने क्षेत्र के 75,000 लोगों का दुर्घटना बीमा खुलवाएंगे और इसकी पहली किस्त खुद जमा करेंगे। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। जौनपुर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा में बीजेपी और सपा दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, 80 करोड़ लोग सिर्फ राशन पर निर्भर हैं और सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि वे अभी तक पीडीए का सही मतलब नहीं समझ पाए, कभी अलग अलग अर्थ बताते हैं। उन्होंने इसे चोचो का मुरब्बा करार दिया। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। झांसी के उल्धन थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ मैच 126 रुपए के विवाद में एक नाबालिग ने अपने ही दादा पर ईंट फेंक दी। ईंट सिर पर लगने से दादा शेर खान की मौके पर ही जान चली गई। सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। चंद रुपयों को लेकर के अकस्मात इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें समीर और दादा के बीच में मारपीट होने के कारण चोटें आई थी, जिसमें शेर खां की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। समीर को हिरासत में ले लिया गया है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नगर पालिका के टाइपिस्ट प्रशांत सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ईओ राकेश कुमार ने लापरवाही और गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया है। आरोप है कि दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण कामों की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की गई, जिससे नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हुआ। प्रशांत सिंह को अब MRF सेंटर से संबद्ध किया गया है, जहाँ उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। नगर पालिका परिषद में टाइपिस्ट पर हुई यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रावस्ती के गिलौला बाजार कस्बे में एक संदिग्ध युवक को लेकर के हड़कंप मच गया। गांव में जागते रहो की आवाज गूंजने लगी तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान युवक की भाषा समझ से बाहर है और वो अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे पुलिस भी उलझन में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली सोरो क्षेत्र के ठटेरपुर तिराहे के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी पर खेत में काम कर रही युवती से गलत हरकत और जेवर लूटने का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी बाबू खां को गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और लूटी गई जंजीर बरामद की है। जब पुलिस ने उससे पास आकर के उससे पूछताछ की तो उसने अपना व्यक्ति बाबू खां बताया, जो चंदनपुर खटियारी का रहने वाला है। अभी 2 दिन पहले इसने अपने पास के पड़ोस की गांव की एक महिला के साथ इसने सेक्सुअल असॉल्ट किया था। उसके साथ मारपीट भी किया और उसकी चांदी की चेन छीन के भाग गया था। इसके संबंध में थाना सोरो पे एक मुकदमा पंजीकृत था और इससे वांटेड अभियुक्त की तलाश थी, जिसको आज SHO सोरो और उनकी टीम ने उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ कई शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य करना गलत है। शिक्षकों ने कहा कि उनकी भर्ती की भी योग्यता के आधार पर हुई थी, फिर अब नया नियम क्यों लगाया जा रहा है। शिक्षकों ने फैसले को रद्द करने की मांग की है। हमारी मांगे है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 23 अगस्त 2000 पहले के सभी शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है,
तो हमारी मांगे है शासन से आदरणीय आज हम लोगों का ज्ञापन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है जिलाधिकारी के थ्रू। तो हमारी मांगे हैं कि हमारा ये टीईटी की जो अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो योग्यता उस समय थी विज्ञापन में, उस समय तत्कालीन सरकारों ने भर्ती किया था विज्ञापन, और हमारे जितने शिक्षक भाई बंधु हैं उस समय की जो योग्यता रखते थे उस योग्यता के तहत वो नियुक्त हुए हैं। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बदायूं की बिसौली कस्बे से खबर है, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक किसान ने बैंक के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़कर गले में रस्सी बांध ली और वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले वजीरगंज की जमीन खरीदी थी, पर दाखिल खारिज और आदेश बदलने से कब्जा नहीं मिला। तहसील ने बार बार तारीख टालने और अधिकारी न सुनने से वे बहुत परेशान हैं। तहसील प्रशासन और कोतवाली पुलिस मौके पहुंची और उन्हें नीचे आने को मनाने की कोशिश की। विजय ने कहा कि डीएम और मुख्यमंत्री को पत्र भेजे पर न्याय नहीं मिला, इसीलिए ये कड़ी पहल की है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के मौदिया बाजार में मामूली विवाद में बड़ी वारदात हो गई है। अंडे की दुकान पर पहले पानी लेने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ते ही एक पक्ष ने डाल्टी डंडों से हमला कर दिया, जिससे अजय नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक थाना सादात के मौदिया मार्केट है, वहाँ पर 2 पक्षों में खाने पीने को लेकर विवाद हुआ और एक दूसरे के साथ मारपीट की है वो लोग। उनमें से एक पक्ष के एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, उनको जो है गंभीर चोटें आई, तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट। झांसी में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडी परिषद के उप निदेशक शिव कुमार राघव को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत एक रिटायर्ड कर्मचारी ब्रजमोहन मिश्रा ने की थी, जिनका वेतन संशोधन का काम रुका हुआ था। उप निदेशक ने उनसे 65,000 रुपए की मांग की थी और पहली किस्त 30,000 रुपए मांगी। जैसे ही पैसे लिए, टीम ने उन्हें पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई चल रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। मथुरा में थाना सदर बाजार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी की आगरा से शादी समारोह में आए पूर्व सैनिक मुरारी लाल और उसके परिवार के साथ दबंगों ने शराब पीकर लूटपाट, छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित पूर्व सैनिक न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। उसने बताया कि 8 से 10 दबंगों ने रास्ते में रोककर घटना को अंजाम दिया और अब पुलिस मामले को दबाने में जुटी है। परिवार ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मथुरा से लोकमंच के लिए प्रेम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गोरखपुर के पिपराई क्षेत्र के मऊआचापी गांव में बड़ी वारदात हुई। बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद भीड़ ने गुस्से में हंगामा किया और पथराव कर दिया। इस दौरान एसपी देहात जितेंद्र श्रीवास्तव समेत एक उप निरीक्षक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भीड़ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। मामला संवेदनशील होने से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।